जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो फ्रैक्शन यानी भिन्न है। इससे रिलेटेड बहुत तरह की बातें इसमें हम लोग करेंगे, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। सारे कन्फ्यूजनों को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तो ही अच्छे तरीके से सारी बातों को आप समझ पाएंगे। सो आप देखें और इससे जहाँ तक जो भी हो लाभ उठाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। सबसे पहला डाउट ये होता है कि भिन्न होता क्या है। देखिए, हमने एक वीडियो पहले बनाया था परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर। उसको आप शायद देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग भिन्न के विषय में बताएंगे। ये चीज़, इसमें सबसे पहला चीज़ जानना जरूरी है कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका रीज़न ये है कि भिन्न किसी वस्तु का एक हिस्सा होता है। कोई वस्तु है जो एक है और उसको हम लोग कई भागों में जब बांटते हैं तो उसका मान एक से कम हो जाता है। या फिर कोई वस्तु ऐसा है जिसकी संख्या उससे कम होती है जितने में इसको भी व्यक्त करना है। सपोज कोई 5 वस्तु है, उसे हमको 8 हिस्सों में बांटना है, तो जाहिर है कि उसका जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो एक भिन्न में आएगा, क्योंकि पूरी एक एक पीस सबको मिल नहीं सकता है। तो इस तरह किसी वस्तु का जो टुकड़ा होता है, किसी वस्तु का जो हिस्सा होता है, वह कभी भी निगेटिव या शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई वस्तु को कितने ही हिस्सों में हम बांटें, वह शून्य नहीं हो सकता है। भले ही उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाए, एक वस्तु को हम लाखों हजारों करोड़ों हिस्से में बांट दें, फिर भी वह शून्य नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होगा, बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, लेकिन होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोई भी भिन्न न तो निगेटिव हो सकता है, न ही उसका वैल्यू जीरो हो सकता है। यह हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि यह किसी वस्तु का एक हिस्सा होता है और कोई भी वस्तु निगेटिव नहीं हो सकती है और उसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सबसे पहले भिन्न क्या होता है। इसे हम लोग a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए, सपोज ये a/b के रूप में लिख दिया। ये भिन्न है मेरा, भिन्न a/b। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। जहां a और b क्या होता है, जहां a तथा b ये प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर। अननेचुरल ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा a का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, b का वैल्यू 1 2 3 4 5, ऐसा ही होगा। तो हम लोग इसे भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कह दिए, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कह देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई एक वस्तु है, सपोज ये कोई वस्तु है, इसको अगर हम लोग 2 हिस्से में बांट दें, 2 पार्ट इसका बराबर हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। वस्तु तो मेरा ये एक है, इसको हम लोग बांटा कितने में, हमने 2 हिस्से में, तो इसका जो प्रत्येक का जो वैल्यू हो गया 1/2 1/2 हो गया। अगर इसी को हम लोग 4 हिस्से में बांट दें तो 1/4 हो जाएगा, 1 का 4 हिस्सा। ऊपर वाला
उस वस्तु के पूरे हिस्से को दर्शाता है और नीचे बताता है कि उसे कितने पार्ट में कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमने देखा इसको हम लोग 2 भागों में बांटे, अगर इसको हम 4 हिस्से में बांट दें तो इस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी ये प्रत्येक हिस्सा मेरा 1/4 हो गया। यानी पूरा वस्तु मेरा ये 1 है, उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा। इस तरह से जितने भी हिस्सों में हम लोग बांटें तो इस तरह से भिन्न प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो भिन्न होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न, या इसको हम लोग कह सकते हैं सम भिन्न। इसमें क्या होता है, ये छोटा होता है, हर यानी बी ग्रेटर देन ए। बी का मान यानी हर का मान अंश से अधिक हो जाए तो इसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग देख लें 5/7, तो 7 ये बी हुआ, 7 5 से ज़्यादा है, इसलिए यह भिन्न जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न होगा। रियल में यही भिन्न है। भिन्न का मतलब ही होता है 1 से कम उसका मान होना चाहिए, तो 1 से कम यहाँ पे होता है, इसलिए रियल में यही भिन्न है। लेकिन आगे और भी देखेंगे कई प्रकार के भिन्न, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रियल में यही चीज़ है। तो ये अगर नीचे बी का मान जब ज़्यादा हो गया ए से तो ये हो गया उचित भिन्न। इस तरह के भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न, यानी उचित नहीं है ये, लेकिन नाम दे दिया गया, ऐसे इसको भी भिन्न हम लोग मानते हैं। या इसको बोलते हैं विषम भिन्न। इसमें क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, यानी का ए का मान बी से अधिक होगा, यानी अंश का मान हर से ज़्यादा होगा। जैसे इसी को हम लोग देख लें तो 7/5, इसका मान ज़्यादा हो गया, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो इसको पूर्णांक में ये आएगा और ये 1/2/5 होगा, यानी 1 से ज़्यादा हो गया, इसके साथ भिन्न मिला हुआ है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरा होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, इसको कहते हैं हम लोग समान हर वाले भिन्न। समान हर वाले भिन्न, इसमें होता क्या है, 3/5, 7/5, 2/5, 1/5, इसमें हम देख रहे हैं कि हर का मान हमेशा समान है। इस तरह का भिन्न का समूह जिसका हर समान हो उसे समान हर वाले भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी ये सभी भिन्न लाइक फ्रैक्शन है, ये सभी लाइक फ्रैक्शन है। चलिए दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन असमान हर वाले भिन्न, असमान हर वाले भिन्न मीन्स इसका हर असमान होगा, इसका हर असमान होगा, ये हर समान नहीं होगा। जैसे हम लोग देख लें 3/7, 2/5, 1/8, 3/17। यहाँ हमको अंश नहीं देखना है कि अंश बराबर है या नहीं है, हमको यहाँ हर की बात करना है। तो यहाँ चूँकि इसका नाम है असमान हर वाले भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, इसका हर हम लोग देख रहे हैं सबका अलग अलग है। तो ये सारे भिन्नों को हम लोग एक साथ बोलेंगे तो ये इसका जो समूह होगा वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएगा। इसका दूसरा भी हम लोग देख सकते हैं, एक समूह ये हो गया। दूसरा समूह में अगर हम लोग देखें 3/5, 3/7, 3/14, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाला समान है,
लेकिन यहाँ पे डिफिनेशन मेरा नहीं कहता है कि ऊपर वाला क्या है, हमको नीचे देखना है, इस पे ध्यान ही नहीं देना, हमको सिर्फ नीचे देखना है कि नीचे असमान है या नहीं है। अगर नीचे असमान है तो ये हो जाएगा मेरा अनलाइक फ्रैक्शन। ऊपर वाला सब में समान हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसका भी अगर हमको सेट मिलेगा इस तरह का तो ये असमान हर वाले भिन्नों का सेट है, इसे भी हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन करते हैं और इसे भी अनलाइक फ्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, हर को देखना है, हर अगर असमान है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ऊपर से हमको मतलब यहाँ पे नहीं होता, ऊपर बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद पांचवा जो भिन्न होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त समजोड़ युक्त मीन्स इसमें मिला हुआ है, बराबर बराबर कुछ चीज़ मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर भी होगा और कोई एक भिन्न भी मिला होगा। 2/3 एक भिन्न है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, और उसके साथ ये एक पूर्ण संख्या भी मिली हुई है। तो इस तरह का दोनों का जो सम्मिलित रूप है इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन है, संयुक्त भिन्न कहते हैं। इसको अगर तोड़ लिया जाए तो ये 3 दूनी 6 एक 7/3 हो गया, और ये किसका रूप ले लिया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न का। इसका मतलब हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, जिसमें कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का मिश्रण है, संयुक्त है, इसलिए इसका नाम दिया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलें या इक्वल फ्रैक्शन बोलें, इसी को हिंदी में बोल दें तो तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न या बराबर भिन्न, कुछ भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे 2/5, 4/10, 8/20, हमेशा दोनों का वैल्यू समान होगा। इससे इसमें भाग दें, इससे इसमें भाग दें, इससे इसमें भाग दें तो वैल्यू हमेशा समान आएगा। तो देखें 2/5 इसको अगर कटा दिया जाए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको भी कटा दिया जाए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी इसको कटाने पर ये 2/5 आएगा, इसको भी कटाएंगे तो 2/5 आएगा। इसका मतलब तीनों का जो वैल्यू है वो समान होगा। देखने में ये डिजिट अलग अलग दर्शाया गया है, इसका न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन मूल रूप में इसका वैल्यू यही है। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्वल फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहते हैं। बेसिकली ये 6 प्रकार के भिन्न होते हैं, लेकिन इसके अलावे भी कुछ भिन्न हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक है कॉम्प्लेक्स भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, या इसी को बोल सकते हैं जटिल भिन्न। मिश्रित भिन्न या जटिल भिन्न, ये क्या होता है? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही एक भिन्न के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल दें 7/5 और 3/8, यहाँ पे ये एक भिन्न है, ये ऊपर वाला अंश हो गया, इसका अंश हो गया 7/5, हर हो गया 3/8। अंश भी एक भिन्न के फॉर्म में है, हर भी एक भिन्न के फॉर्म में है,
तो इस तरह का जो भिन्न होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या जटिल भिन्न कहते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये पहले हमने सरलीकरण का जो दिया था, सिंप्लीफिकेशन का वीडियो उसमें बताया था, फिर आज थोड़ा सा बता देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे 7/5 गुना का चिन्ह देंगे और ये ऊपर चला जाएगा, 3/8 को हम लोग गुना कर देंगे। ये 3/8 था, ये 8/3 हो जाएगा। इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया, आप इसको बिल्कुल जानते हैं। होता क्या है कि ये नीचे में भाग दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है जैसे 7/5 भाग 3/8, इससे भाग देना है, बस यही चीज़ है। इससे इससे भाग दिया गया, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। इसको हम लोग कैसे बनाते थे, बहुत पहले पढ़ चुके 6-7 क्लास में। भाग को हम लोग गुना में चेंज करते हैं और ये उल्टा हो जाता, 8 था तो ये 3/8 है, ये 8/3 हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ है, बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें अंश का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अंश का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/5। इस तरह के जो भिन्न हैं ये इकाई भिन्न कहलाते हैं। इसमें हमेशा हमको ध्यान ये रखना, नीचे कुछ भी हो ये नहीं देखना है, ऊपर यानी अंश को देखना। अंश का मान अगर 1 के बराबर है तो वो इकाई भिन्न कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दशमलव भिन्न। डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में क्या होता है, इसका हर हम लोग देखते हैं। इसका हर 10 या 10 के गुणज में होगा, इसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका हर हमेशा 10 या 10 के गुणज में होगा, जैसे देखें 1/10, 2/100, 3/1000। इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन इसे कहते हैं जिसका हर हमेशा 10 या 10 के गुणज में हो, जिसे हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको अगर दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो 0.1, ये हो गया 0.02, 0.003। इस तरह से इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, यानी दशमलव के रूप में इसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। वह डेसिमल फ्रैक्शन होता है और इसका हर हमेशा 10 या 10 का ही कोई गुणज होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि लास्ट है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो वैल्यू, ये जो व्युत्क्रम है होता है उल्टा, मतलब कोई भिन्न है उसका उल्टा, यानी अंश के जगह पर हर को लिख दें, हर के जगह पर अंश को लिख दें। इस तरह से जो भिन्न प्राप्त होता है उसे हमको व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। A/B कोई भिन्न हो तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा B/A। किसी भिन्न के अंश तथा हर को उल्टा कर दिया जाए, अंश के स्थान पर हर को और हर की जगह पर अंश को लिख दिया जाए, तो इस तरह के भिन्न को हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। तो आज हम लोग देखें भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, और नेक्स्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे बड़ी भिन्न छोटी भिन्न को ज्ञात करना, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी छोटी, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जानकारी
आपको अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करें, और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरु, थैंक यू।